आइए बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आइए बच्चे तो लिखिए मेरे साथ, लिखिए when price of the commodity increases when price of the commodity increases by 25%, as a result quantity demanded decreases from 500 units to 400 units. 500 units to 400 units. Full stop. Find ED by percentage. Find ED by percentage method. चलिए भाई, आइए बेटा, आज मैंने थोड़ा पैटर्न कर दिया चेंज। क्या कर दिया मैंने? पैटर्न चेंज, ठीक है ना। इस बात का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं पैटर्न बेटा भले ही चेंज हो गया, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन करने का तरीका चेंज नहीं होगा। आओ जरा, सबसे पहले हमें वही क्या बनाना पड़ेगा, अपना शेड्यूल। एक तरफ P और एक तरफ Q बना लिया। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन रीड करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 25%। मैं कह रहा हूं आज यहां पे लिख दो प्राइस, पता है कितने से इंक्रीज हो रहा है? 25% से। सर अभी तक तो परसेंटेज में गिवन नहीं होती थी वैल्यूज, अब क्या परसेंटेज में गिवन होंगी? बेटा मेथड का नाम ही परसेंटेज मेथड है, तो परसेंटेज में वैल्यू तो गिवन होना लाजमी है। अच्छा सर, हाँ बेटा। आओ जरा आगे चलें। क्या इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है? मैं कह रहा हूं बेटा जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, हमें पता है कहां से कहां तक? 500 यूनिट से 400 यूनिट्स। वेरी गुड। क्या फाइंड करना है? ईडी। हाँ सर, ईडी फाइंड करनी है। वेरी गुड। बताओ भाई ईडी का फॉर्मूला। सर आज क्या फॉर्मूला चेंज होगा? हाँ बेटा आज फॉर्मूला चेंज होगा। अब फॉर्मूला चेंज होने का मतलब क्या है, जरा ढंग से देखिए, मैं आज आपको दिखाई दूं फॉर्मूला चेंज होने का मतलब क्या है। आओ बेटा देखिए मेरे साथ, लीजिए। याद आया कुछ? हाँ सर आपने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। कितने फॉर्मूले लिखवाए थे? 3। याद करो। मैं कह रहा हूं ये है फॉर्मूला नंबर 3 जो अभी तक हम यूज करते हुए आ रहे हैं। आज का फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं बेटा आज हम यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर 2। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 2। जब भी आपका शेड्यूल इस तरीके से बन रहा है कि एक भी वैल्यू किसमें दे रखी है? परसेंटेज में, तो आप हमेशा फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला नंबर 2। बताओ क्या माइनस का साइन लगाऊं? हाँ सर माइनस का साइन तो लगेगा ही लगेगा। डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 होल का अपॉन डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। वेरी गुड। दिस वॉज अवर सेकेंड फॉर्मूला। वेरी गुड। माइनस का साइन एज इट इज। डेल्टा Q क्या होता है? Q में जाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दो। दैट इज 400 माइनस 500 अपॉन पहले वाली क्वांटिटी पहले क्या थी जल्दी से बताइए? 500 इंटू, बताओ बेटा, इंटू 100 आएगा। क्या आएगा? 100 अपॉन, अब बेटा नीचे क्या आएगा? डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। नीचे पता है क्या आएगा? ये जो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 ना, आइए जरा बात को समझें। मैं कह रहा हूं ये जो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 ये होता क्या? ये होता है बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। ऐसे देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। तो यानी जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो एक्चुअली में यही है, ठीक है ना? क्लियर? आइए जरा
क्या प्राइस का परसेंटेज चेंज इस बार गिवन है? हाँ सर हमें तो पहले से गिवन है, कितना गिवन है 25। तो क्या इस पूरे की वैल्यू 25? हाँ बेटा मैं कह रहा हूँ इस पूरे की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी? इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 25। अब बात समझ में आई? हाँ सर अब तो हमें समझ में आ गई, वेरी गुड। उसके बाद आगे चलें, इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज। बताओ ऊपर सर बचेगा आपका माइनस का 100, ठीक है ना, नीचे 500 इंटू 100 अपॉन 25। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करो, और इसको पता है किससे कैंसिल आउट कर दो आप? 20 से। तो क्या आपका ये 20 अपॉन 25 आ गया? हाँ सर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। दैट इज क्या आ गया ये आपका 4 अपॉन 5। दैट इज मुझे बताओ 4 अपॉन 5 कितना आएगा? जल्दी से इसको डिवाइड करो, क्या 0.8 आ जाएगा? हाँ सर 0.8 आएगा। क्या विच इज़ लेस देन 1 है? हाँ सर लेस देन 1 है। सर इसको अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा? लेस देन 1 वैल्यू क्या होती है? जल्दी से याद करिए, लेस इलास्टिक। क्या होती है? लेस इलास्टिक। तो यहाँ पे डिमांड हमारी क्या है? डिमांड हमारी लेस इलास्टिक। क्लियर? तो आइए बेटा आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या बोल रहे हैं सर कि एक क्वेश्चन ऐसा और कराइए। बेटा अभी एक क्वेश्चन ही, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, ठीक है ना। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे मेरे साथ, लिखिए। व्हेन price of the commodity decreases, by हम लेते हैं 30%, वेरी गुड, ठीक है ना, कॉमा, as a result its quantity demanded increases from, बताओ बेटा कहाँ से कहाँ तक लें? सर 500 यूनिट से ले लीजिए, 500 यूनिट्स टू 1000 यूनिट्स, वेरी गुड, 1000 यूनिट्स, फुल स्टॉप, फाइंड ईडी बाय परसेंटेज मेथड, ठीक है ना बेटा। आइए चलिए जरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं कह रहा हूं बेटा क्वेश्चन भले ही चेंज हो, हमारे क्वेश्चन करने का तरीका वही रहने वाला है। मैं कह रहा हूं मुझे बताओ बेटा, क्या सबसे पहले हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा? हाँ, एक तरफ पी और एक तरफ क्यू लेना पड़ेगा। ले लिया। मुझे बताइए क्वेश्चन रीड करें। आओ बेटा मेरे साथ चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस बाय, कमोडिटी का प्राइस पता है बेटा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कितने परसेंट? 30% से। सर तो यहाँ पे 30% लिख दीजिए। बेटा लिख तो देंगे बट ये बात अभी भी इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये जो 30% लिखा है इसे पता नहीं चल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। तो डिक्रीज हो रहा है तो प्लीज आप यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा दीजिए। अब मेरे को पता चल रहा है कि प्राइस 30% से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूँ उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पता है क्या हो रही है? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है 500 यूनिट से 1000 यूनिट्स। क्या फाइंड करना है हमें? ईडी फाइंड करनी है। सर इस शेड्यूल को देख के तो हमें कुछ फॉर्मूला याद आ गया। कौन सा फॉर्मूला याद आया बेटा? सर फॉर्मूला नंबर 2 याद आया, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू परसेंटेज में गिवन है। बताओ भाई, ईडी इज इक्वल्स टू माइनस का साइन डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू का साइन माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है ना। डेल्टा क्यू की जगह बेटा क्या लिखे? नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस 1000 माइनस 500 अपॉन बता दो बेटा जल्दी से, क्यू पहले वाली क्वांटिटी 500 इंटू 100 होल का अपॉन बताओ बेटा। होल का अपॉन पता है कितना? यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू कितनी रखी? इस पूरे की वैल्यू बेटा माइनस का 30, वेरी गुड। क्या माइनस से माइनस कैंसिल आउट? हाँ सर,
एकदम कर से कैंसिल आउट कर दो, रोको ही मत इसको। तो बताओ भाई, आज ऊपर कितना 500, नीचे कितना 500 इंटू कितना 100 अपॉन 30। 500 से 500 पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। आओ बेटा, ऐसे जादू करते रहेंगे हम। क्या 0 से 0 भी कैंसिल आउट? हाँ सर, आप तो बहुत जादू दिखा रहे हैं आज। बताओ बेटा, क्या 3.3 समथिंग आएगा? वेरी गुड। क्या ग्रेटर देन 1 आएगी वैल्यू? हाँ बेटा हाँ। आज मुझे बता दो डिमांड क्या है हमारी। बेटा हमारी डिमांड बहुत ही बढ़िया है, दैट इज मोर इलास्टिक है। डिमांड क्या है? मोर इलास्टिक। आप क्वेश्चन करने का तरीका देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं टेंशन लेनी नहीं है। क्वेश्चन देखो कितने आराम से होते चले जा रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं। आज तक जो आपको डर था इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स का, वो निकल चुका है। मैं कह रहा हूं आप देख रहे हो कितने इजी है न्यूमेरिकल्स। इसी तरीके से सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अब आप बोल रहे हो सर थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दीजिए। आप बेटा क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। when price of the commodity when price of the commodity increases from rupees 4 per unit to rupees 10 per unit, 10 per unit ठीक है ना, कॉमा as a result quantity demanded ठीक है ना बेटा, quantity demanded decreases by 600 units full stop. Find new quantity demanded. Find new quantity demanded if ED is equals to 0.5. वेरी गुड, ठीक है ना बेटा। सर आपने तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया क्वेश्चन का पैटर्न। हाँ बेटा, ऐसे ही चेंज करता जाऊंगा और काफी सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं हमारे हाथ से एक भी क्वेश्चन नहीं बच पाएगा, आप टेंशन मत लो। आओ जरा इस क्वेश्चन को भी समझें। सर क्वेश्चन भले ही चेंज हो गया है, बट हमारे क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वही रहने वाला है। मैं कह रहा हूं बेटा, कितने भी बड़े हो जाओ, हमेशा अपने पैर जमीन से लगा के चलना। बताओ इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि आज हम वही सबसे पहले एक शेड्यूल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे P और एक तरफ लिखेंगे Q, ठीक है ना। आइए जरा क्वेश्चन रीड करें। When the price of the commodity increases, कहाँ से कहाँ तक? From 4 per unit to rupees 10 per unit. Very good. As a result, quantity demanded decreases. Quantity demanded decrease हो गई, कितने से? देखो बाय द वे, बाय का मतलब क्या होता है? से, बाय 600 यूनिट्स। सर जब प्राइस 4 से 10 हुए, क्या क्वांटिटी डिमांडेड 600 से डिक्रीज हो गई? हाँ सर, हमें तो पता ही नहीं है पहले कितनी थी। बेटा नहीं पता तो क्या मान लेंगे, आज उसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। और फिर क्या हुआ? क्या वो 600 से डिक्रीज हो गई? हाँ, तो x माइनस 600। वेरी गुड, बात समझ में आ रही है? अच्छा सर ईडी की वैल्यू भी गिवन है क्या इस बार? हाँ सर ईडी की वैल्यू गिवन है, यानी ईडी निकालनी नहीं है। नहीं बेटा, ईडी नहीं निकालनी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पता क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। हमें क्या फाइंड करनी है? हमें न्यू क्वांटिटी डिमांड फाइंड करनी है। आप बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी सर थोड़ा सा बताइए ना, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कौन सी होती है? मैं कह रहा हूँ बेटा ये होती है हमारी ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड,
ठीक है ना। ये है हमारी न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, आप बात को समझ रहे हैं, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, और वो है हमारी ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। आइए ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेटा ऐसे ले लें ज़रा क्वेश्चन को ऊपर, हाँ सर ले लीजिए, वेरी गुड। आओ बताओ, मुझे जल्दी से बता दो बेटा ईडी का फॉर्मूला। ईडी इज इक्वल्स टू व्हाट सर? ईडी इज इक्वल्स टू, आज हम अपना पुराना वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 3, क्योंकि कोई भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं गिवन, डायरेक्ट गिवन है। मुझे बताओ फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। वेरी गुड। ईडी गिवन है, बताना कितनी है बेटा ईडी? 0.5 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज। डेल्टा क्यू बताओ, डेल्टा क्यू, क्यू में जाओ, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, x माइनस 600 माइनस x ब्रैकेट में रखो इसको, अपॉन डेल्टा p 10 माइनस 4 इंटू, बताओ बेटा जल्दी से, आज बोल दो बेटा पहले वाला प्राइस और पहले वाली क्वांटिटी। ठीक है ना। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ बेटा कैंसिल आउट हो रहा है, x से x क्या हो रहा है? कैंसिल आउट। ठीक है ना। अब माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो मुझे बताइए जल्दी से, मुझे बताइए जल्दी से क्या होगा? क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर सिर्फ 600 बचेगा? हाँ। नीचे कितना बचेगा सर? नीचे सिर्फ 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। और यहाँ कितना बचेगा जल्दी से बताइए? यहाँ बचेगा 4/x। इसको बेटा जल्दी से पहली नज़र में काट दो, पहली नज़र में। याद आया बेटा कुछ? चलो भाई, यहाँ पे 100 इंटू 4/x लिख दे। हाँ सर लिख दीजिए। x को उधर ले जाइए जल्दी से इधर, यानी 400 अपॉन, क्लियर। तो बेटा देखिए क्या आ गया, 400 अपॉन 0.5। ठीक है ना। सर ये कैसे आया? बेटा मैं x को इधर ले गया और इसको इधर ले आया, कोई प्रॉब्लम की बात? पॉइंट हटाओ जल्दी से, अब 0 लगाओ, चलो कैंसिल आउट करो। ठीक है ना। मुझे बताओ x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? सर x इज इक्वल्स टू 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 800। क्या सर आंसर आ गया? यहीं बेटा आप गलती करते हैं। मैं कह रहा हूं जैसे x की वैल्यू आती है आपको लगता है आंसर आ गया और आप क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये आपकी गलती। आज अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ दिया तो आपको 4 नंबर में से सिर्फ 3 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर कहाँ चला जाएगा? 1 नंबर पता है किस चीज़ का चला जाएगा? आओ जरा समझे बात को। क्वेश्चन ने मुझे बताना क्या निकालने को बोला था? सर क्वेश्चन ने हमसे बोला था न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, और अभी आपने सिर्फ क्या निकाली है? ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों? देखना जरा इधर आके, x क्या था? x थी ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, हमें निकालनी x माइनस 600 न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे मुझे बताओ कैसे लाइन खींच दें? हाँ सर खींच दीजिए। और पता मैं क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे? मैं यहाँ लिखूंगा न्यू क्यू डी दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू x माइनस 600। ठीक है ना। x बताना कितना निकाला आपने? x निकाला सर 800। वेरी गुड। ठीक है ना। उसमें से क्या माइनस करना है? 600। जल्दी से बताना कितना आ जाएगा? 200 यूनिट्स। अब ये जो 200 यूनिट्स है ये फाइनल आंसर है आपका। बात समझ में आई? ये है आंसर, यहाँ लिख दो भले ऐसे आंसर। क्लियर है ना। अब आपको समझ में आया? मैं कह रहा हूँ अगर आप ये चीज़ नहीं करते आपका 1 नंबर और चला जाता। ठीक है। तो यानी अब आपको पूरे के पूरे सर नंबर दे के दिखाइए। मैं कह रहा हूँ बेटा देखो आज आपको मिलेगा गुड। क्या मिला आपको? गुड। गुड के साथ पता है कितने मार्क्स मिले? आज मेरे बेटा आपको मिले 4 मार्क्स। कितने मिले? पूरे के पूरे 4 मार्क्स। रीज़न सर आपने एक बात बोली थी। आपने क्या बात बोली थी बेटा? मैंने आपको एक बात बोली थी कि मैं आपको एक बात समझाऊंगा। आज मैं यहीं पे ख़त्म कर दूं उस बात को। मैंने आपसे बोला था बेटा फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या बोला था मैंने? फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। मैंने बोला था आपको बताऊंगा, बट मैंने बताया नहीं था। आज मैं बताने जा रहा हूँ। देखो फॉर्मूला लिखना इसलिए ज़रूरी है कि फॉर्मूला लिखते ही मैं कह रहा हूँ 4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है ना। आपने मान लो फॉर्मूला नहीं लिखा और यहाँ कहीं आपकी गलती हो गई और आपने गलती के चक्कर में यहाँ पे सब चीज़ गलती हो गई, आपको मिलेगा 0 अंडा। बिल्कुल 1 नंबर नहीं मिलेगा। बट मैं कह रहा हूँ आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है और आपकी गलती हो गई और नीचे सारी चीज़ गलत है, फिर भी आपको पता है 1 नंबर मिलना ही मिलना है। तो मैं कह रहा हूँ 4 में से 1 नंबर तो स्कोर कर लिया आपने। बात समझ में आ रही है? तो यानी प्लीज़ फॉर्मूला लिख के चलो बेटा। कितने भी बड़े हो जाओ लाइफ में, अपने पैर कहाँ से टिका के रखने हैं? ज़मीन से टिका के रखने हैं। आप बात समझ रहे हैं? फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा, पैसा ही पैसा। बात समझ रहे हो आप? तो यानी मैं कह रहा हूँ आपसे कि प्लीज़ फार्मूला लिखिए, चाहे आपको कितना भी फार्मूला याद हो, बट आपको प्लीज़ फार्मूला लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। ठीक है, क्लियर? तो आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करें। लिखिए
क्वेश्चन नंबर 9 मेरे साथ लिखिएगा, लिखिए द डिमांड फॉर अ गुड, द डिमांड फॉर अ गुड at a price of rupees, at a price of rupees, ठीक है बेटा, at a price of rupees 5 per unit, 5 per unit is 100 units, is 100 unit, full stop. when price changes, when price changes to, when price changes to हटाओ, when price changes, कॉमा लगाओ, कॉमा, then demand rises, then demand rises to 150 units, 150 units, full stop. Find the new price, find the new price if ED is equals to, if ED नीचे लिख दें क्या, if ED is equals to -2.5, ठीक है ना, यहीं पे लिख दें ED is equals to कितना दे रखा है, -2.5, क्लियर। अब मेरी बात को ढंग से सुनेंगे बेटा, मैं कह रहा हूँ मुझे बताओ आज क्या क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ बेटा, बहुत हल्का सा, बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ है, और ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो, बट हमारे क्वेश्चन करने का तरीका कभी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आओ ज़रा, सबसे पहला काम बताइए, सबसे पहला काम है बेटा एक शेड्यूल बनाना। आज शेड्यूल बना लिया, आज ज़रा हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। द डिमांड फॉर अ गुड एट अ प्राइस ऑफ ₹5 पर यूनिट, कितनी थी, 100 यूनिट्स। व्हेन प्राइस चेंजेस देन डिमांड राइजेस टू 150 यूनिट्स। वो कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द न्यू प्राइस, यानी ये फाइंड करना है, इसको मान लो x, फाइंड द न्यू प्राइस इफ ED की वैल्यू कितनी दे रखी है, ED इज इक्वल टू दे रखा -2.5। बेटा अब एक नोट लिख लो ज़रा, आज एक नोट लिखिए जल्दी से, लिखिए if ED is given, if ED is given in negative terms, then we will ignore the minus sign in the formula, then we will ignore the minus sign in the formula, ठीक है ना। मैंने आपको एक नोट लिखवाया बेटा आज, मैं कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन के अंदर ED गिवन है और पता है किसमें गिवन है, नेगेटिव टर्म्स में, किसमें, नेगेटिव टर्म्स में, तो आप माइनस का साइन फॉर्मूले में नहीं लगाएंगे, माइनस का साइन एक ही जगह लगा लो, या तो फॉर्मूले में या ED में, बात खत्म। आज जरा फॉर्मूला बताओ, ED इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ठीक है ना। मुझे बताओ ED कितनी गिवन है, -2.5, ठीक है ना। डेल्टा Q बताओ बेटा, डेल्टा Q नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस 150 माइनस 100 अपॉन बताओ x -5 इंटू बता दो जल्दी से 5 अपॉन 100, क्लियर। -2.5 इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ पे क्या आएगा 50 अपॉन x -5 इंटू मुझे बता दो जल्दी से बेटा 1/20, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 0 से 0 कैंसिल आउट तो आगे चलेंगे, माइनस का 2.5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 5/2x -10, क्लियर। अच्छा देखो बेटा एक काम करते हैं, मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई मत करो, देखना आपकी सॉल्यूशन में कितना बढ़िया करने वाला हूँ, कैलकुलेशन बहुत सिंपल।
मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे ही रहने दो, ये x है और पता है बेटा ये क्या है, ये 5। कैलकुलेशन और सिंपल करता हूँ, नीचे 2 बचा था ना, ऐसे 2 कुछ मत करो, 2 से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2.5, आ गया 2.5। आज देखो 2.5 से 2.5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं पहले कर रहा था वैसे भी कर सकते थे, बट कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती, ठीक है ना। हमें तो सिंपल तरीके से करना है बेटा, तो सिंपल तरीका ये है 2.5 से 2.5 कैंसिल आउट, यहाँ बचा -1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 5। देखो कैलकुलेशन बेटा कितनी सिंपल हो गई है ना। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, -x प्लस 5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 1। मैं कह रहा हूँ इसको उधर ले जाओ, यानी यहाँ पाएगा -x इज इक्वल्स टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी बेटा x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4। यानी ये जो प्राइस है ऊपर, ये जो प्राइस है पता है, अगर 5 से कितना हो गया, 5 से 4 हो गया, कितना हो गया 5 से 4, तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 से कितनी हो जाएगी 150। तो यानी प्राइस हमारा कितना आ गया ₹4 पर यूनिट। कितना प्राइस आ गया ₹4 पर यूनिट। देखा बेटा कितना इजी क्वेश्चन था, पैसा ही पैसा, फायदा ही फायदा। चलो आगे चलें बेटा, चलो आगे चलते हैं। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है, ठीक है ना। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए मेरे साथ, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कुछ सीबीएसई के क्वेश्चन कराने जा रहे हो क्या आप? हाँ बेटा, अब मैं आपको सीबीएसई के क्वेश्चन कराऊंगा। लिखिए सीबीएसई अगस्त 2004, ठीक है ना, दिल्ली रीजन का क्वेश्चन है। सर 2004 बहुत पुरानी बातें कर रहे हो। हाँ बेटा, क्वेश्चन लिखे, आओ बेटा क्वेश्चन लिखिए। सर क्वेश्चन नंबर 10 है क्या ये? हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 लिखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, एट अ प्राइस, at a price of ₹4 per unit, at a price of ₹4 per unit, comma, a consumer buys 50 units of a good, 50 units of a good, comma, लिखिए ED गिवन है, ED is equals to -2, full stop. How many units will the consumer buy? How many units will the consumer buy at rupees 3 per unit, at ₹3 per unit, ठीक है ना। देखिए बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन, बेटा बोर्ड के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना इस बात की, ठीक है ना। आइए मुझे बताइए सबसे पहला काम क्या? बेटा सबसे पहला काम है आपका शेड्यूल बनाना। आप एक आधा शेड्यूल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे P और एक तरफ लिखेंगे Q, ठीक है ना। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन रीड करें? हाँ अब रीड करेंगे क्वेश्चन। बताओ, एट अ प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट अ कंज्यूमर बाइज 50 यूनिट्स, ठीक है ना। ED कितनी गिवन है? ED इज इक्वल्स टू -2। हाउ मेनी यूनिट्स का मतलब x मान लो इसको, विल द कंज्यूमर बाय, जब प्राइस कितना हो जाएगा बेटा 3 तक। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो एट अ प्राइस ऑफ ₹4 पर यूनिट कंज्यूमर बाय 50 यूनिट्स मान लिया। वो कह रहा है हाउ मेनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय एट ₹3 पर यूनिट, जब प्राइस कहाँ हो जाएंगे 3 तक हो जाएंगे तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीदेगा। x मान लो, उसको निकालने के लिए ED की वैल्यू गिवन है। आज ED की वैल्यू गिवन है, बट किस में गिवन है जरा बताना, क्या माइनस में गिवन है? हाँ सर, तो फॉर्मूले में माइनस का साइन इग्नोर कर दीजिएगा, और फॉर्मूले में माइनस का साइन इग्नोर करें। ED इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। ED की जगह लिखो -2, डेल्टा Q की जगह लिखो x माइनस 50 अपॉन 3 माइनस 4 इंटू पहले वाला प्राइस और पहले वाली क्वांटिटी। वेरी गुड। -2 इज इक्वल्स टू x माइनस 50 को ऐसे रहने दें, नीचे क्या आएगा -1 इंटू 4 अपॉन 50। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। और इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे 2 लिख दो, यानी पता है क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू
1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, जल्दी से बताओ बेटा, क्या यहाँ पे 50 और आज 50 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 25 से, हाँ जी सर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये होगा 25, तो यानी मुझे बताओ x माइनस 50 है ना, x माइनस 50 इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू, मुझे बताओ उसको इधर ले आओ, कितना आ जाएगा 75, वेरी वेरी गुड। तो क्या बेटा ये वैल्यू 75 हो जाएगी? हाँ, वैसे भी देखो बेटे सही बात है, मैं कह रहा हूँ अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है? डिमांड तो इंक्रीज होती है। तो यानी देखो प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज 4 से कितना हो रहा है? 3, तो डिमांड देखो इंक्रीज हो रही है, 50 से कितनी हो रही है? 75। तो यानी हमें समझ में आ रहा है देयर इज व्हाट, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है बेटा? देखा कितना सिंपल क्वेश्चन, तो बोर्ड के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्लियर?